8 क्लास। आज हमने पढ़ना है साइंस का चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें बताया गया है इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट क्या होता है। तो इन्वायरमेंट का हमें पता है कि इन्वायरमेंट को हम माहौल कहते हैं। माहौल क्या है कि अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इन्वायरमेंट मीन्स एनीथिंग दैट सराउंड्स अस। इसी आप देखें कि क्या हमें बताया गया है कि एनवायरनमेंट का मतलब है एनीथिंग, हर वो चीज़ दैट सराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। तो इससे हमें आइडिया हो गया कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ मौजूद होगी वो हमारा क्या बनाती है, माहौल। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहीं भी जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैं स्कूल गई हूँ या किसी कॉलेज गई हूँ, कहीं भी जाती हूँ, जो भी मेरे इर्द गिर्द चीज़ मौजूद होगी वो मेरा क्या बनाएगी, माहौल। तो अब हमने देखना है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके कितने पार्ट्स हैं, मतलब वो किस किस चीज़ पे मुश्तमिल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इसमें ये देखें कि बायोटिक लफ्ज़ जो है, बायो लफ्ज़ खुद बताता है कि बायो का मतलब होता है जानदार। बायो जिसके साथ भी लगा होगा उसका मतलब होता है जान, जिंदगी। तो लफ्ज़ बायोलॉजी का बायोटिक का मतलब क्या बन गया, जानदार। तो जानदार लिविंग थिंग्स ऑफ एन इन्वायरमेंट आर टर्म्ड एज बायोटिक कंपोनेंट्स। क्या मतलब हुआ कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी जानदार अशियाँ हैं हमारे माहौल में, वो क्या बनाती हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। जो सपोज हमारे पास एग्जांपल में क्या आता है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईटीसी, कि जितनी भी वो चीज़ें जो जानदार हैं वो मिलकर हमारे जो माहौल का जानदार बायोटिक कंपोनेंट बनाती हैं, जानदार हिस्सा बनाती हैं। अब हमने देखना है कि जिस लफ्ज़ के साथ बायो लगा होगा उसका मतलब होगा ज़िंदगी, जान। ठीक है, तो इस अब आप कहेंगे जी इधर भी बायो लगा हुआ है, तो लेकिन बायो तो लगा हुआ है, लेकिन ये देखिए इसके साथ ए भी लगा हुआ है। तो जहाँ भी ए लफ्ज़ लगा होगा उसका मतलब होगा बे, मतलब नहीं, जान नहीं है। बायोटिक तो है लेकिन इसमें ए लग के इसने क्या कह दिया कि ये बेजान कंपोनेंट्स हैं, बेजान अशिया हैं, इनमें जान नहीं है, ये ज़िंदगी नहीं है इनमें। तो क्या मतलब बन गया, नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ एन इन्वायरमेंट आर टर्म्ड एज बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स, कि हर वो चीज़ जो बेजान है वो मिलकर क्या बनाती है, एबायोटिक कंपोनेंट्स बनाती हैं एनवायरनमेंट का। फॉर एग्जांपल सॉइल, मट्टी, एयर, हवा, वाटर, पानी, टेम्परेचर जो हमारा दर्जा हरारत है। अब हम बैठे हैं, अब हम देखें रूम में बैठे हैं, तो देखें हमारे पास सोफ़ा पड़ा है, ये भी बेजान है, चेयर पड़ी है, ये भी बेजान है, टेबल है, ये भी बेजान है, इवन के जिस रजिस्टर पे मैं लिख रही हूँ वो भी बेजान है। आप जिस मोबाइल पे, जिस लैपटॉप पे देख रहे हैं वो भी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, मतलब आपके माहौल का एबायोटिक कंपोनेंट है। लेकिन अगर आप खुद हैं तो आप क्या हैं, आप बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। अगर आपके कोई पेरेंट्स आपके साथ बैठे हैं तो वो क्या है, वो बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। आपका कोई बहन भाई बैठा है, बायोटिक कंपोनेंट में। आपके पास कोई प्लांट है तो वो बायोटिक कंपोनेंट में। आपके घर कोई पालतू जानवर है, लाइक आपके पास अब कोई कैट बैठी है, डॉग बैठा है, वो भी क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। तो आई होप सो आपको इस चीज़ का समझ आ गई होगी कि बायोटिक और एबायोटिक में क्या फ़र्क है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमने देखना है इकोलॉजी, कि इकोलॉजी क्या होता है। तो देखें इकोलॉजी द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। अब आपने पॉइंट नोट किया, हम इसमें इकोलॉजी बेसिकली क्या स्टडी है, मुताला है, स्टडी है। इसमें हमने स्टडी करना होता है कि जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, उनके दरमियान किस तरह का ताल्लुक़ है। ठीक है, हमारे जो माहौल में बायोटिक और एबायोटिक जान और बेजान चीज़ें हैं उनके दरमियान कैसा रिलेशनशिप पाया जाता है, इसको हम पढ़ते हैं इकोलॉजी में। उसके नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, नेक्स्ट डेफिनेशन हमें बताई गई है, वो हमें बताई गई है बेटा इकोसिस्टम की। अब ये देखिए ये लफ्ज़ खुद बताते हैं सिस्टम, कि ये एक सिस्टम है। द सिस्टम ऑफ इंट्रैक्शन एंड interdependence between biotic and abiotic components of the environment
इज कॉल्ड इकोसिस्टम। देखें कि इकोसिस्टम लफ्ज़ जो है वो हमें खुद बताता है कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके में हम देखते हैं कि बायोटिक और एबायोटिक में क्या इंट्रैक्शन पाई जाती है और उसमें इंटरडिपेंडेंस मतलब वो किस तरह एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है बेटा, बेसिकली कंपोनेंट्स का एक सिस्टम होता है जिसके ज़रिए है क्या होता है एक सिस्टम वर्क करता है। फॉर एग्जांपल कि जो इकोसिस्टम है वो क्या करता है कि एक डिफरेंट कंपोनेंट्स के ज़रिए एक मतलब नेचुरल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। अब हमने देखना है कि किस तरह ये नेचुरल बैलेंस को मेंटेन करता है कि एक ये जो होता है इसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स में, और जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कंपोनेंट्स हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। प्लांट्स जो हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। प्लांट्स क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस का अमल करके वो फूड बनाते हैं। वो जो फूड होती है वो एज अ एनर्जी बायोटिक कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स उसको यूज़ करते हैं, लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, ईटीसी। ठीक है, उनको जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद वो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जब डिके हो जाते हैं, जब मर खप जाते हैं, तो क्या होता है कि जो उनकी डेड बॉडीज़ होती हैं वो डिकम्पोज हो जाती हैं, और वो जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब डिकम्पोजिशन के बाद वो दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देते हैं, इससे हो जाते हैं। तो इस तरह ये एक नेचुरल साइकिल रन होता है। तो इसका क्या हुआ, इन दिस वे an ecosystem maintains and transport different materials in cyclic way and maintains the natural balance। ये देखा हमने अभी क्या पढ़ा था कि इकोसिस्टम क्या करता है कि मेंटेन करता है और ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट मटेरियल्स को एक साइक्लिक वे में और एक नेचुरल बैलेंस को मेंटेन करता है। ये तो था हमारा जो इंट्रोडक्शन था कि हमें जो फर्स्ट में स्टार्ट में इंट्रोडक्शन बताया गया था कि एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन से हैं, इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है।